आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस सवाल को हल करेंगे। जब एक गैस नली को द्रव में डुबोया जाता है तब द्रव नली में एक ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, ये ऊंचाई हम कहाँ कितनी मान लेते हैं? ये हम मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई तक चढ़ा। ठीक है, आगे देखिए। गैस नली के अंदर स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ अर्धगोलीय आकार में है। ठीक है, कौन सा आकार में है? अर्धगोलीय आकार में है। नली को अब नीचे की ओर दबाया जाता है। नली को नीचे की ओर दबाया जाता है ताकि द्रव के बाहर नली की ऊंचाई h से कम हो जाए। तब तो हमारे पास सवाल क्या है? देखिए, इसमें दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति देखिए, पहले क्या है? पहले हमारे पास एक बीकर है। पहले हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक बीकर है हमारे पास। ठीक, इस तरीके से एक बीकर है, इसमें क्या भरा है? द्रव हमारे पास भरा हुआ है। इस तरीके से देखिए, ये द्रव भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक गैस नली को डुबो देते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक गैस नली को डुबो दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक गैस नली को इसमें डुबो दिया। ये देखिए, मतलब इस तरीके से डुबोया कि जो गैस नली है इसकी जो पानी के बाहर ऊंचाई है, पानी के बाहर जो ऊंचाई है वो हमारी h के बराबर है। ठीक है, अभी इसमें डुबोया तो इसके अंदर कुछ जल क्या चढ़ ऊपर को चढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऊपर को चढ़ जाएगा। तो जो स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ होगा, मतलब जो सबसे ऊपर जो स्वतंत्र पृष्ठ होगा, ठीक है, वो कैसा है बता रखा है? अर्धगोलीय होगा। ठीक है, हमको बता रखा है जो स्वतंत्र पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? अर्धगोलीय होगा। इस तरीके की गैस नली है। तो जो सबसे ऊपर की जो सतह होगी वो किस तरह की होगी? पानी की अर्धगोलीय होगी, बता रखा है, मतलब इस तरीके की। ठीक है, ये पानी की सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस गैस नली को पकड़ा और नीचे की तरफ को दबाया, पूरी गैस नली को। तो क्या होगा? गैस नली क्या होगी? अंदर की तरफ को दब जाएगी। तो देखिए, ये बाद की स्थिति है। ठीक है, जब हमने गैस नली को अंदर को दबा दिया तो क्या हुआ? देखिए, ये हमारे पास क्या है? बीकर है, वही बीकर है। ठीक है, इसके अंदर फिर से वही द्रव भरा है। इस तरह वही द्रव इसमें भर दिया गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, गैस नली को अंदर की तरफ को दबाया। हमने क्या किया, इस तरीके से उसी गैस नली को पकड़ा और थोड़ा अंदर की तरफ को दबा दिया इस तरीके से। तो गैस नली की अब अगर आप देखेंगे तो गैस नली की जो ऊंचाई है अब पानी के बाहर वो क्या होगी? इस h से थोड़ी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसको हम h डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब जो पानी के बाहर गैस नली है उसकी जो ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं h डैश। और जो यहाँ पानी ऊपर तक चढ़ा है इसकी ऊंचाई हमने मान ली यहाँ a1। ठीक है, हमने कहा कि a1 ऊंचाई तक पानी ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में पानी थोड़ा और ऊपर तक चढ़ेगा इस तरीके से, यहाँ तक। तो हमको अब इस स्थिति की बात करनी है। ठीक है, हमने ये मान लिया अभी ये A2 ऊंचाई तक ऊपर गया है। ठीक हो गया, तो अब देखेंगे हम इसके बारे में। तो हमने जो पढ़ा है, एक सूत्र होता है कि पहले हम चीजें देख लेते हैं। जो गैस नली की हमने त्रिज्या है, त्रिज्या हम गैस नली की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? हम गैस नली की त्रिज्या हमने कुछ भी मान ली। ठीक है, तो अगर हम लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ है, अगर ये अर्धगोलीय सतह बना रहा है तो इसका क्या होगा? कुछ त्रिज्या होगी। अगर ये अर्धगोलीय सतह बना रहा है तो इस सतह की क्या होगी? कुछ त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या को हम कितनी मान लेते हैं?
आर मान लेते हैं। ठीक है, चलो, यानी अर्धगोलीय सतह की जो त्रिज्या है वो आर है, मतलब स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ की त्रिज्या हम कहेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ की त्रिज्या। ठीक है, स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ की त्रिज्या बराबर कितना मान लिया हमने, आर मान लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने जो ये द्रव लिया है इसका हम जो स्वतंत्र पृष्ठ है, जो पृष्ठ तनाव है, ठीक है, इस द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो हम मान लेते हैं टी, और इसका जो घनत्व है वो हम मान लेते हैं रो। ठीक है, तो यही यहाँ भी वही रहेगा क्योंकि द्रव सेम है। ठीक है, हमने क्या किया, बस कैशनली को थोड़ा अंदर की तरफ को दबाया हुआ है। ठीक है, तो हमने पानी का जो द्रवीय पृष्ठ तनाव है पानी का, पानी नहीं कोई भी द्रव है, जो द्रव का पृष्ठ तनाव है वो टी मान लिया, और उसका जो घनत्व है वो रो मान लिया। तो हमने देखा है कि पानी एक कैशनली में कितना ऊपर तक चढ़ा है उसको निकालने का एक सूत्र हमारे पास होता है। क्या होता है, H बराबर 2T बटा R रो जी, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, इस R को इस तरफ को भेज दिया। ठीक है, इस R को इधर की तरफ भेज दिया, यानी एच आर बराबर क्या है, 2T बटा रो जी। अब एक चीज देख के बताइए, 2 का मान तो समान रहेगा हर स्थिति में। ठीक है, 2 तो 2 ही है। ठीक है, 2 कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, T हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, अगर हम द्रव नहीं बदल रहे हैं तो पृष्ठ तनाव भी नहीं बदलेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव भी नहीं बदलेगा। ठीक है, रो है, रो क्या है, घनत्व। अगर हमारा फिर से द्रव नहीं बदल रहा है तो घनत्व भी नहीं बदलेगा। और जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा त्वरण। ठीक है, तो ये तो बदलने से रहा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो ये पूरी जितने भी इस तरफ का मान है वो सब बराबर किसके हो जाएगा, नियतांक के। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं, नियतांक मान सकते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, नियतांक, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि H और R का जो गुणनफल है वो क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, अगर एक ही द्रव की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक ही द्रव की बात हो रही है तो H और R का जो गुणनफल है वो क्या होगा, नियतांक होगा। अब हम क्या करें, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने कैशनली को अंदर की तरफ को दबाया तो जो कैशनली की ऊंचाई है वो क्या हुई है, कम हो गई। ठीक है, तो इस स्थिति में कैशनली की जो ऊंचाई है, बाद वाली स्थिति में कैशनली की जो ऊंचाई है, देखिए कैशनली की ऊंचाई बाद वाली स्थिति में जो कैशनली की ऊंचाई है की ऊंचाई पानी के बाहर, ठीक है, पानी के बाहर कैशनली की ऊंचाई जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऊंचाई कम हो गई, ठीक है, तो हमको इनका गुणनफल क्या करना है, नियत करना है, नियतांक रखना है। इसको गुणनफल को हमने बदलने नहीं देना। तो अगर यहाँ पे को H का मान बढ़ रहा है तो हमको वहां पे को निश्चित है कि हमको R का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब H का मान अगर यहाँ पे को बढ़ रहा है तो R का मान घटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वाली स्थिति में देखें तो ऊंचाई को हमने क्या किया है, कम किया है, तो हमको यहाँ पे को R क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऊंचाई कम हो गई तो R क्या होगा, बढ़ेगा। और अच्छी से समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, R को भेज देते हैं इधर। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, H जो होगा यहाँ पे को नियतांक है तो ये बराबर को हम क्या लिख दें, समानुपाती का चिन्ह मान सकते हैं, तो ये इधर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो हम देखेंगे H और R आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं, मतलब जहाँ पे H बढ़ेगा वहां पे को R क्या होगा, घटेगा। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है, ऊंचाई कम हो रही है। ठीक है, ऊंचाई क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। अगर ऊंचाई हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है,
ध्यान से देखो, अगर ऊंचाई हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वहां पे को जरूरी है कि इस आर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। मतलब जो ये इस तरीके से अगर पहली स्थिति में हम कैशनली के अंदर को देखें तो वो जो स्वतंत्र द्रव्य पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से है और इसका जो त्रिज्या है वो आर थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी जो ऊंचाई है वो कम कर दी, कहीं ये यहाँ पे को आ गया है। ठीक है, इस ऊंचाई पे लगभग आ गया है। अगर ये इस ऊंचाई पे आया है तो ये जरूरी है, अगर ऊंचाई कम हुई है तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी पानी के अंदर जो द्रव है वो थोड़ा ऊपर को उठेगा क्योंकि कैशनली नीचे को गई, लेकिन क्या होगा, जो त्रिज्या है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे को बढ़ जाएगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो ये क्या अर्धगोलीय अर्धवृत्तीय अर्धवृत्त में रहेगा, अर्धवृत्तीय आकार में नहीं रहेगा। देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो ये कुछ इस तरीके का आकार में आएगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर तक गया, सोचिए अगर हम कैशनली को कितना अंदर तक दबा सकते हैं, जब तक ये पानी बिल्कुल ऊपर तक ना आ जाए, पानी ऊपर तक ना आ जाए। अब ये कैशनली क्या है, नीचे को दबी तो पानी ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन इसका जब ये ऊपर तक पहुंचेगा, यानी इसकी जो एच है, ठीक है, पानी के ऊपरी सतह में जो ऊंचाई है वो क्या है, बिल्कुल कम हो चुकी है। यानी इस स्थिति में हमारा जो त्रिज्या है वो क्या होनी चाहिए, सबसे अधिक होनी चाहिए। यानी अधिक क्या होगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, सीधी हो जाएगी यानी इसकी जो त्रिज्या है वो वहां पे को अनंत हो जाएगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे को हमको स्वतंत्र पृष्ठ मिलेगा द्रव का, वो कैसा मिलेगा, सीधा, बिल्कुल सीधा मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये अगर हम डी ऑप्शन इसका देखें तो नाली के अंदर जो स्वतंत्र द्रवीय पृष्ठ है वो अर्धगोलीय नहीं होगा। तो ये एक बात तो ये सही है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, द्रव नली को भरेगा, इसके ऊपरी सिरे से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये ऊपरी सिरे से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, उत्तर सही है। तो इसमें दो उत्तर यहाँ पे को होंगे, ये वाला उत्तर भी सही है और ये वाला उत्तर भी सही। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।